अब हम लोग स्टार्ट करते हैं विभाज्यता के नियम। इंग्लिश में उसे बोलते हैं डिविजिबिलिटी रूल। DVZBALITY डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता के नियम। ये हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहले वैसे टॉपिक यही पढ़ना चाहिए, बट कोई नहीं, बाद में पढ़ रहे हैं हम लोग इसे। तो पहले इसमें कुछ एक दो पॉइंट नोट करके लिख लेते हैं कि इन वन जो होती है वो किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती है सिवाय एक के। तो पहला पॉइंट करके लिख लेते हैं, वन किसी भी संख्या से विभाजित नहीं है सिवाय खुद के लिख लो या सिवाय एक के। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट लिख लो, बट एक हर एक संख्या में पाया जाता है। ये तो मालूम ही है, मतलब किसी भी संख्या में एक का मल्टीप्लाई करते हैं वो उससे कोई मतलब ही नहीं रहता। वो संख्या तो जैसे दो का है, जैसे 5 लिखा हुआ है, ये 5 है, अगर इसमें एक का मल्टीप्लाई करते हैं तो भी ये रहेगा 5 ही। बट एक हर एक संख्या में पाया जाता है। इसलिए इसे यूनिवर्सल फैक्टर कहते हैं। यूनिवर्सल फैक्टर कहते हैं। यूनिवर्सल फैक्टर। बाकी जैसे एक रहता है, अगर किसी जैसे कोई संख्या 5 लिखी, इसे एक का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 5 रहेगी। अगर 5 लिखा हुआ इसमें एक का डिवाइड करेंगे तो भी ये 5 रहेगी। मतलब एक हर संख्या में पाया जाता है, डिवाइड के रूप में भी होता है और मल्टीप्लाई के रूप में भी होता है। अब हम लोग देखते हैं विभाज्यता के नियम में, जैसे संख्याएँ क्या होती हैं जिससे हम लोग भाग देंगे, वो मेन संख्या कौन कौन सी होती हैं। जैसे करते हैं दो से भाग देंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। यहाँ तक हम लोग देखते हैं। इतना संख्या हम लोग देखेंगे कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले देखते हैं, पहले रूल में हम लोग पढ़ते हैं पहले रूल में हम लोग क्या पढ़ते हैं, 2 4 8 16 32 से विभाज्यता 2 8 16 32 से विभाज्यता। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे 2 है तो 2 को हम लोग क्या सकते हैं, 2 की पावर 1, 4 को 2 की पावर 2, 8 को 2 की पावर 3, 16 को 2 की पावर 4, 32 को 2 की पावर 5। तो यहाँ पे जो पावर लगी होती हैं ये 1 पावर 2 पावर 3 पावर 4 पावर 5 पावर, ये क्या होते हैं, इसके रूल में क्या होते हैं ये अभी लिख लेते हैं, फिर बाद में तुम्हें समझाते हैं ये क्या होते हैं। ये होते हैं तुम्हारे नंबर ऑफ ज़ीरोज़ एंड लास्ट डिजिट। यानी कि ये नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हैं और लास्ट डिजिट है। अब कैसे हैं, जैसे 2 के विभाज्यता का रूल होगा कि अगर 2 में लास्ट डिजिट 0 हो, मतलब एक क्या 0 हो या फिर वो लास्ट डिजिट 2 से कट जाए। 4 में क्या आएगा, लास्ट में 2 0 हों या फिर वो लास्ट की 2 डिजिट 4 से कट जाए। 8 में क्या देखेंगे, इसी तरह 8 में देखेंगे, 8 में 3 जीरो हों, 3 है ना, 2 की पावर 3, 3 जीरो हों या फिर लास्ट के 3 डिजिट 8 से कट जाए। उसी तरह 16 में देखेंगे, 4 जीरो हों या लास्ट की 4 डिजिट 16 से कट जाए। उसी तरह 32 में देखेंगे, 5 जीरो हों या लास्ट की 5 डिजिट 32 से कट जाए। तो ये देखते हैं पहला 2 से विभाज्यता। 2 से विभाज्यता में क्या होगा, या तो लास्ट डिजिट जैसे हमने कोई संख्या लिख दी, मतलब ऐसे करके लिखते हैं 0, लास्ट 0 या लास्ट डिजिट 2 से डिविजिबल हो, 0 हो या लास्ट डिजिट 2 से डिविजिबल, 0 हो, लास्ट में 0 हो, लास्ट 0 हो या वो संख्या या लास्ट वाली संख्या 2 से डिविजिबल हो, जैसे 0 2 4 6 8 इस तरह करके हो, ये संख्याएं 2 से डिविजिबल होंगी। फिर 4 से डिविजिबल क्या होगा रूल, 4 से विभाज्यता का रूल हो गया, लास्ट में 2 0 हों। जैसे हमने कोई संख्या लिख दी 3 4 5
6 और लास्ट में 2 जीरो कर दें, या लास्ट में 2 जीरो हो, या फिर हमने लिख दिया ऐसे 3 4 5 6 4 8। तो देखो लास्ट में 2 जीरो हैं तो भी ये 4 से डिविजिबल होगी, और लास्ट में 2 संख्याएं जो 4 से डिविजिबल हो तो भी ये 4 संख्या, यानी कि ये दोनों 4 से डिविजिबल संख्याएं होंगी। तो लास्ट 2 जीरो या लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 जीरो और लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाई 4। समझ गए होगे, 4 से डिविजिबल हो, यह 4 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है। तीसरा देखते हैं 8 से विभाज्यता। 8 से विभाज्यता क्या करूँ, लास्ट में 3 जीरो हूँ। जैसे कोई संख्या लिख दी लास्ट में 3 जीरो, जैसे हमने लिख दिया 1 2 3 और ये लास्ट में 3 जीरो हो, या फिर हमने लिख दिया 1 2 3 4 8 4, ये लिख दिया। तो ये 3 जीरो हैं, लास्ट में 3 जीरो हैं। क्यों 8 में क्यों करते हैं, जैसे 2 की पावर 3 लिखते हैं ना 8 को, तो ये 3 जीरो रहते हैं और 3 ही ये कोई संख्या लास्ट की 3 डिजिट। और 4 में क्या होता है, 2 की पावर 2 लिखते हैं, तो 2 की पावर में 2, ये जो 2 होता है यही 2 जीरो मान लेते हैं, या इसी 2 को कह देते हैं, मतलब याद रखने के लिए। इसमें 2 की पावर 1 होते हैं, यानी कि 1 में मतलब 1 का मतलब क्या, 1 जीरो और लास्ट की 1 डिजिट। 2 और 2 में इसमें क्या होता है 2 डिजिट और लास्ट की 2 डिजिट, इसमें 3 जीरो एंड लास्ट की 3 डिजिट। इस तरह करके याद रखते हैं, ये याद रखने का तरीका है, नहीं तो भूल जाते हैं। तो ये मतलब ये भी लास्ट में 3 जीरो होंगे या फिर लास्ट की 3 डिजिट होंगे जो 8 से डिविजिबल होंगे, तो इस तरह याद रखना 8 का। और देख लो उसके बाद 16 का चलते हैं। 16 से विभाज्यता, 16 को हम लोग क्या, 16 से विभाज्यता 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4, यानी कि किसी संख्या में 1 2 3 1 2 3, किसी संख्या में 1 2 3 और 4 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 जीरो। ये हमने लिखा 1 2 3 और 4 संख्या जो 16 से विभाजित हो। अब 16 से कौन सी विभाजित हो गई, जैसे हमने लिख दिया 32 32 32। अब देखो ये संख्या 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, चारों संख्याएं ये जो लिखी हैं ये 16 से विभाज्य होंगी। तो इस तरह की संख्याएं 16 से विभाज्य होंगी, या तो 4 जीरो हों या फिर लास्ट की 4 संख्याएं 16 से विभाज्य हों, वो संख्याएं 16 से विभाज्य होंगी। ये हो गया। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं, तो इसमें से कौन कौन सा हो गया, 2 4 6, ठीक है इतना। अब इसके बाद 3 दूसरे ये हो गया। अब इसके बाद चलते हैं 3 से विभाज्यता का नियम, दूसरा पॉइंट देखते हैं 3 से विभाज्यता। 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, 3 से विभाज्यता का नियम होता है कि वो कोई भी संख्या होगी वो उसका एडिशन जो होगा 3 से विभाज्य होगा, वो संख्या 3 से विभाज्य होंगी। इसका रूल क्या है, 3 से विभाज्यता का रूल क्या है कि लास्ट की मतलब संख्याओं का योग, मतलब संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग 3 से डिविजिबल, देन वो संख्या भी 3 से डिविजिबल लिख लो। सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग 3 से डिविजिबल, देन वो संख्या भी 3 से डिविजिबल होगी। कैसे, एग्जाम्पल देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया 396, क्या ये संख्या 3 से डिविजिबल होगी। अब इसका कैसे करते हैं, इसका एडिशन करते हैं। इसका एडिशन करेंगे, प्लस कर दो, तो 9 3 9 3 12, 12 6 18, यानी कि 18 3 से डिविजिबल होगी। 6 3 18, तो हम कह देंगे ये संख्या 3 से डिविजिबल होगी। बट अगर कोई बड़ी संख्या आ जाती है, जैसे एग्जांपल देते हैं, कोई बड़ी संख्या है जैसे 5079 इस तरह करके है, तो इसमें एडिशन करेंगे क्या, मतलब एडिशन करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो हम लोग इसका क्या शॉर्टकट तरीका एक ही होता है जो हम लोग यूज़ करेंगे हमेशा शॉर्टकट तरीके में, वो ऐसे करेंगे कि संख्याओं को या तो ऐसे करके जोड़ लो, जैसे 6 9 15, इसके बाद फिर 7 जोड़ो, फिर 5 जोड़ो, ऐसे जोड़ लो। या फिर सिंपली हम लोग काट देंगे संख्याओं को, जैसे ये 9 है तो 9 को हमने काट दिया, 3 3 त्रिका 9, 9 3 से कट जाएगा, 6 भी कट जाएगा, और 7 और 5 कितना होता है 12, तो 12 भी एक 3 से कट जाएगा, यानी कि ये संख्या 3 से डिविजिबल होगी। इसी तरह दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने लिख दिया 7105 104, ये संख्या, तो अब इसमें हम लोग एडिशन करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो हम लोग क्या देखते हैं कि ये संख्या 3 से डिविजिबल होगी कि नहीं, तो ऐसे करते हैं। जैसे हमने लिखा 7 7 और 1 8, और 8 4 12, 7 और 1 8 और 8 4 12, तो 12 3 से डिविजिबल हो गई, तो ये सब खत्म हो जाएंगे। और 5 और 1 6, तो 6 भी 3 से डिविजिबल हो जाएगी, तो ये पूरी संख्या 3 से डिविजिबल हो जाएगी। ऐसे चेक करते हैं। एक और एग्जांपल देख लो। जैसे जैसे हमने लिख दिया 8 7 3 5 6 0 1 2 7 9 5। अब जैसे ये संख्या लिखी हुई, तो इस संख्या को देखो हम कैसे करते हैं। जैसे ये संख्या लिखी हुई 8 7 3 5 6 0 1 2 7 9 5, तो हम लोग क्या करते हैं 3 से देखते हैं कौन कौन सी कट जाएगी। देखो 3 से 9 तो कट गया, फिर 3 दूनी 6 भी कट गया,
फिर देखो 7, ये देखो 7 और 8, 7 और 14 15, 15 होते हैं, 3 से डिविजिबल है, ये भी कट गया। अब देखो 7 2 9, ये भी 9 भी 3 से कट जाएगा। फिर आएगा 5 और 1 6, 6 भी 9 से कट जाएगा। अब बचा 5 और 3 8। अब ये 8 डिविजिबल 9 से होगी नहीं, तो हम कह देंगे कि ये, सॉरी ये हम 3 का रूल पढ़ रहे हैं ना, तो 3 से 9 का भी वही रूल आता है जो 3 का रूल होता है। तो देखो 5 और 3 8, 8 भी 3 से डिविजिबल नहीं होगी, तो मुझे लगा कि हम लोग 9 का रूल पढ़ रहे हैं। तो 5 और 3 8, 8 3 से डिविजिबल नहीं होगी, तो हम कह देंगे ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। एक और नंबर देख लेते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है 7 6 3 2 5 3 2 5 4 6 9 2। ये नंबर देखते हैं, तो हम इस नंबर को मतलब यहाँ इसलिए लिख दे रहे हैं, नहीं तो इसी में तुम समझ नहीं पाओगे। 7 6 3 2 5 4 6 9 2। ये अब 3 से डिविजिबिलिटी का रूल पढ़ रहे हैं, तो देखो 9 3 से 9 कट जाएगा, 3 से 6 कट जाएगा, और 5 4 9 3 से कट जाएगा। फिर देखते हैं 6 6 भी 9 से कट जाएगा, 7 2 9 3 से कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा। अब क्या बचा सिर्फ 2, तो 2 से 3 से कटेगा नहीं, इसलिए ये संख्या भी 3 से डिविजिबल नहीं होगी, ये नहीं होगी। मतलब एडिशन करके देख लेते हैं या सिंपली यहीं पे काट के देख लेते हैं, अगर डिविजिबल है तो वो डिविजिबल है, नहीं तो नहीं होगी। तो 3 में क्या देखते हैं, जैसे 2 का रूल हमने क्या पढ़ा, 2 4 6 8, इसी तरह 3 का रूल होता है 3, 3 की पावर लगाते चले जाएंगे सिंपली, 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27। इस तरह की संख्याओं में भी सब में एक सा रूल चलेगा, जैसे इसमें एक सा रूल चल रहा है, वैसे इस मतलब इनमें क्या होता है, इनमें पावर, ये लास्ट वाली संख्याओं का पावर जो होता है, ये जो पावर लास्ट वाली संख्या, जैसे 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 2 की पावर 4, इतने ही जीरो और इतने ही नंबर अगर उस संख्या से डिविजिबल है तो हम कहते हैं ये डिविजिबल है, नहीं तो नहीं डिविजिबल है। ये चीज़ हो गई है। अब ये 3 का विभाज्यता का नियम में क्या हो गया, 3 से संख्याओं का योग 3 से डिविजिबल होगा। 9 में भी यही होगा कि जिन संख्याओं का योग 9 से, मतलब संख्याओं का योग 9 से डिविजिबल हो, तो वो संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। इसका भी हम लोग करके देख लेते हैं कैसे करते हैं। हम लोग यहाँ पढ़ते हैं 9 से विभाज्यता के नियम। 9 से विभाज्यता, 9 से विभाज्यता के रूल पढ़ते हैं। सभी संख्याओं का योग, इसमें भी क्या आएगा, सभी संख्याओं का योग 9 से विभाज्य, सभी संख्याओं का योग 9 से विभाज्य, 9 से विभाज्य, सभी संख्याओं का योग 9 से विभाज्य, तो वो संख्या भी, तो वो संख्या भी 9 से विभाज्य हो गई, तो वो संख्या भी 9 से विभाज्य हो गई। कैसे, अब एग्जांपल लेते हैं हम लोग। जैसे हमने लिख दिया 7 9 6, जैसे हमने ये कहा कि ये संख्या 9 से डिविज 7 9 6 और कर देते हैं 5 कर दो 5। अब हमने पूछा ये संख्या 9 से डिविजिबल होगी कि नहीं होगी, तो इसमें क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। इस तरह करके एडिशन करके 9 से भाग देंगे, वो थोड़ा टफ होता है, और सिंपल इसको काट देना आसान होता है। तो जैसे ये संख्या पूछी गई है, तो हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर लेंगे। जैसे 6 5 11, 11 और 7 18, 18 9 से कट जाएगी, और 9 9 से कट जाएगी। तो देखो इन संख्याओं और इन संख्याओं सब, मतलब ऐसे करके एडिशन कर लो पहले, या तो तुम एडिशन कर लो। तो इसका एडिशन कितना आ जाएगा, 6 5 11, 11 7 18, 9 9 18 27, तो ये उसका आ जाएगा 27। इन सबको ऐड करने पे 27 आ जाएगा। 27 9 से डिविजिबल है, हाँ डिविजिबल है। या फिर इसको ऐसे काट लेते हैं, जैसे लिखा है 7 9 6 5, तो काट लो, 9 से 9 कट गया, और 6 5 11 और 7 18, तो ये सब संख्याएं कट जाएंगी, यानी कि हम कह देंगे ये संख्या 9 से डिविजिबल है। एक और संख्या देख लेते हैं, ये एग्जाम्पल हो गया 1। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे लिखा हुआ है 6 3 7 7 4 0 9 1 8। जैसे हमें ये लिखा हुआ है, तो वहाँ पे हम जोड़ने तो बैठेंगे नहीं एग्जाम में कि इसको जोड़ रहे हैं सब कुछ कितनी आ रही है, तो हम लोग इसमें सिंपल क्या रूल चलाते हैं, तो इसको हम काट के देखते हैं। देखो 8 रेप 9, 9 से कट जाएगी, ठीक है, ये 9 से कट जाएगी। फिर देखते हैं यहाँ पे 7, ये देखते हैं 6 3 9, ये ख़त्म कर दो, 7 4 11, ठीक है, 7 4 11 और 7 18, तो 18 भी 9 से कट जाएगी, यानी कि सब काट के 9 से डिविजिबल। जीरो को ऐड करने से कोई मतलब ही नहीं, जीरो को ऐड भी कर देंगे, 18 में जीरो ऐड करेंगे तो जीरो हो जाएगा। इसको भी चाहे काट दो चाहे ना काटो, तो ये संख्या 9 से डिविजिबल होगी। दूसरा हो गया। तीसरा एग्जाम्पल एक देख लेते हैं, जैसे लिखा हुआ है 2 1 5 4 6 2 5 2, ये लिखा हुआ। अब इसमें देखते हैं कि ये 9 से डिविजिबल होगी कि नहीं होगी। तो देखो कैसे करते हैं, 5 5 2 7 2 9, तो ये 9 से डिविजिबल हो जाएगी। और ये देखते हैं, फिर देखो 5 4 9, ये भी डिविजिबल हो जाएगी। फिर 6 और 3 6 2 8 1 9, ये सब कट के ये 9 से डिविजिबल हो गए, तो हम कहते हैं ये संख्या 9 से डिविजिबल हो जाएगी। एक और देख लें, चौथा एग्जाम्पल, जैसे हमने लिखा 3 5 6 4 6 8 7 9 2। ये देखते हैं, अब ये संख्या 9 से डिविजिबल होगी कि नहीं चेक करते हैं। 9 तो 9 से कट गया, 7 2 9, ये भी 9 से कट गया। फिर देखते हैं 6 और 3
छः तीन नौ कट गया, 5 4 9 कट गया। अब ये कितना आ जाएगा 8 और 6 कितना हुआ 8 से 14, 14 9 से कटेगा नहीं, तो ये संख्या 9 से डिविजिबल नहीं होगी। तो ये हमने पढ़नी है। अब इसके हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल्स। इसके हम लोग अब एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, कैसे इसके एग्जाम्पल करेंगे। इसके हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, यदि संख्या, जैसे हमने लिखा है, यदि संख्या 517 स्टार लगा हुआ है 3 to 4, 3 to 4 पूर्णतः 3 से विभक्त है, पूर्णतः 3 से विभक्त है, तो स्टार के स्थान पर छोटे से छोटा अंक होगा। ऑप्शन दे रहे हैं ए बी सी एंड डी। ऑप्शन है 0 1 2 एंड नन ऑफ दिस, इस तरह करके। तो जब भी ये स्टार वाले क्वेश्चन करेंगे तो ये सारे क्वेश्चन स्टार जिसमें लगा रहेगा, मतलब इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि स्टार के स्थान पे छोटे छोटे, तो इसे हम ऑप्शन से चेक करेंगे, ऑप्शनल चेक करेंगे इसके, और सारे क्वेश्चनों में ऐसे ही करेंगे। तो ये 3 से विभक्त है, 3 से विभक्त है कि नहीं, तो छोटे से छोटा अंक पूछा गया ना, छोटे से छोटा अंक। तो इसमें पहले देखते हैं सबसे छोटा क्या है 0, तो यहाँ पे हम 0 लगा के देखते हैं। जैसे हमने लिखा 517 स्टार है, यहाँ लिखा 3 to 4। अब हम देखते हैं 3 से विभाज्य होने के क्या नियम की, मतलब 3 से कट जाना चाहिए। तो हमने पहले 0 लगा के देखा, तो देखो 5, तो पहले ऐसे करते हैं 5 और 1 6, 6 3 से कट जाएगा, इसको हटा देते हैं। फिर 7 और 2 9 हटा देते हैं। फिर 4 और 3 7 हुए, 4 3 7। अगर यहाँ 0 होता, अगर मान लो 0 इसका आंसर होता, 0 होता तो 7 3 4 3 7 और 0 7 ही रहता, 3 से नहीं डिविजिबल है, तो हम 1 रख के देखते हैं। 4 3 7 और यहाँ पे अगर 1 होता तो 8 8 3 से नहीं डिविजिबल है। फिर 2 रख के देखते हैं, तो 4 3 7 और 2 9 9 3 से डिविजिबल हो जाएगा, तो हम कह देंगे हमारा आंसर 2 हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे दिया हुआ, यदि संख्या 157 स्टार 2 3 4 पूर्णतः 3 से विभक्त है, तो स्टार के स्थान पर छोटे से छोटा अंक होगा, छोटे से छोटा अंक होगा। ऑप्शन दे रहे हैं इसके 0 1 2 नॉन ऑफ दिस, 0 1 2 नॉन ऑफ दिस। अब क्या है 157 स्टार 2 3 4। अब 3 से विभाज्य छोटे से छोटा पूछा गया, तो पहले इसमें से कुछ संख्याएं हटा देते हैं, उससे हमारा आसान हो जाएगा कि यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं। जैसे कि 9 से जितनी संख्याएं आ रही है हटा दो, जैसे आ रही है 7 2 9, ये हटा दो, 7 2 9 3 से कट जाएगी, 3 3 से कट जाएगी, 5 और 4 9, ये भी 3 से कट जाएगी, इसको हटा दो। अब यहाँ 1 बचा और यहाँ पे स्टार है, तो यहाँ पे 0 रख के देखिए, फिर 1 1 1 1 और 0 1 ही रहेगा, 3 से डिविजिबल नहीं है, तो स्टार की जगह 1 रख के देख लो, तो 1 1 2 3 से डिविजिबल नहीं है। फिर 2 रख के देख लो, तो 2 और 1 3 3 3 से डिविजिबल हो जाएगा, तो हम कह देंगे मेरा आंसर 2 हो जाएगा। मतलब ये सब ऑप्शन से ही चेक करने हैं हमको। तीसरा देख लेते हैं एक, यदि संख्या, जैसे लिखा हुआ है, यदि संख्या 481 स्टार, ये 8 है, 481 स्टार 673 पूर्णतः 9 से विभक्त है, तो स्टार के स्थान पर छोटे से छोटा अंक क्या होगा, वही आगे लिख लेना, छोटे से छोटा अंक क्या होगा। ऑप्शन दे रहे हैं 2 5 6 7, ये ऑप्शन है। इसमें बताना है 9 से विभक्त, 9 से विभक्त के में जो 3 का रूल चलता है, मतलब सारी संख्याओं का योग 9 से डिवाइड हो जाए, तो मैंने लिख लिया 481 स्टार 673। अब देखते हैं 9 से पहले, तो इसमें से काफ़ी संख्या हटा के कम कर देते हैं, तो देखो 6 3 9 ये हटा दो, फिर 8 7 और 1 8 8 8 16, ये अभी ये नहीं हटाएंगे, तो इसमें से क्या करते हैं 8 और 9 ये हटा दो। अब देखो 7 और 4 11, 7 4 11, अगर यहाँ पे 2 रखते हैं तो 11 और 2 13, नहीं 9 से नहीं डिविजिबल होगी। 7 4 11 और 5, अब 5 रख के देखते हैं, तो 7 4 11 और 5, 11 और 5
16 नहीं कटेगी, 6 रखते हैं, 11 6, 11 6 17 नहीं कटेंगे, 7 11 7 18, 18 9 से डिविजिबल होगी, तो हम कह देंगे कि 7 छोटे से छोटा मतलब मान क्या होगा, छोटे से छोटी संख्या कौन सी होगी, जो ये वाली संख्या, तो 7 होगी। मतलब यहाँ पे अगर 7 रख देंगे तो 7 7 4 11 और 7 7 14 और 4 18, 18 9 से डिविजिबल होगी, तो ये संख्या भी 9 से डिविजिबल हो जाएगी। चौथा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कह रहा है यदि संख्या 5 4 3 2 स्टार 7 9 से विभक्त है, ये भी कह रहा है 9 से विभक्त है, तो छोटे से छोटा मान क्या होगा, लिख लेना आगे, ए बी सी और डी। ये ऑप्शन दे रहा है 0 1 6 9, 0 1 6 और 9, ये ऑप्शन दे रहा है। तो देखो इसी तरह करेंगे, 9 से विभक्त है, ये 9 लिखा हुआ है, 9 से कैसे कटेगी, तो 5 4 3 2 स्टार और 7। अब देखो पहले 9 से जो संख्याएं कट रही हैं उसको कम कर लेते हैं, तो वो 5 4 9 ये ख़त्म कर दो, और 7 2 9 ये ख़त्म कर दो, 3 बचा और ये एडिशन बचा। तो अगर हम इस स्टार की जगह 0 रखेंगे तो 3 और 0 3 रहेगा, 9 से नहीं डिविजिबल होगा, तो 1 रख के देखते हैं, फिर 3 और 1 4, 9 से नहीं डिविजिबल होगा, 6 रख के देते हैं, तो 6 और 3 9, हाँ 6 और 3 9, ये 9 से डिविजिबल हो जाएगा, तो ये संख्या 6 ही हो जाएगी। इस तरह करके करना। हाँ तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर से। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया था, ये फिफ्थ क्वेश्चन और देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में कह रहा है कि 6 7 3 5 स्टार 1 में स्टार, ये स्टार लगा हुआ, स्टार का मान क्या होगा अगर ये संख्या 9 से विभक्त हो, तो 7 9 5 4 ऑप्शन दिया हुआ है इसका। तो इसी तरह इसको भी करते हैं, मैं फिर से कर दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को। ये दिया हुआ है 6 7 3 5, यहाँ स्टार लगा हुआ, यहाँ 1 है। अब पहले हमने इसमें क्या कहा था, इस तरह के स्टार वाले क्वेश्चन जो होंगे इसमें ऑप्शन से चेक करेंगे कि इसमें कौन से 9 से कटेगा। तो पहले इसमें जिसको छोटा कर लेते हैं 9 से काट के, तो कैसे करते हैं, 6 3 9, ये काट दिया। अब इसमें क्या करते हैं, और तो कोई कटेगा नहीं, 7 और 1 8 कटेगा नहीं, 7 5 ये होगा नहीं, 7 5 12 और 1 13। अब हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या जोड़, तो देखो 7 5 12 और 1 13, 13 में अगर हम यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे मेरा 7 अंक है, तो 13 और 7 कितने होते हैं, 20, जो कि 9 से नहीं कटेगा। फिर 9 रख के रखते हैं, 13 और 9 21 होता है, तो 7 से 9 से नहीं कटेगा। फिर 5 यहाँ पे रख के देखते हैं, 13 और 5 18, हाँ 13 5 18 होता है, 9 से कट जाएगा, इसलिए मेरा 5 आंसर हो जाएगा। 4 के रख के यहाँ रख के देख लो, तो 13 और 4 17, 17 9 से कटेगा नहीं, तो ये होगा नहीं, तो यानी कि मेरा आंसर फिफ्थ यहाँ से मेरा होगा। 6 क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ स्टार, स्टार का छोटे से छोटा मान क्या होगा, कि संख्या 6 7 3 5 स्टार 1 से पूर्णतः 9 से विभक्त हो। 1 मिनट, 6 7 3 5 स्टार, ये तो मेरा हो चुका है, संख्या 9 से विभक्त हो। चलो अब लिख दिया तो फिर से बता दे रहा हूँ, 9 से विभक्त हो क्या होगा। अभी मैंने यही वाला क्वेश्चन है, सेम मैं फिर से लिख दिया, दोबारा लिख दिया, तो दोबारा बता दे रहा हूँ। स्टार 1, इसका ऑप्शन क्या दिया हुआ, इसके ऑप्शन दिए हुए यही वाले ऑप्शन मान लेते हैं, 7 9 5 और 4। तो ये संख्या 9 से कटेगी कि नहीं, ये हमें देखना है। तो मतलब इसमें से यहाँ पे स्टार की जगह इनमें से कौन सा मान रखें कि मेरी पूरी संख्या 9 से डिविजिबल हो जाए। तो पहले इसको शॉर्ट कर लेते हैं। तो क्या करते हैं हम, बहुत से तरीके हैं, जैसे हमने यहाँ से 6 और 3 काट दिया, फिर ये कर दिया, मैं 6 3 तुमने मतलब कोई नहीं काटता है, तो कोई ये काटता है, मान लिया ये काट दिया, 5 और 3 8 और 1 9, ये काट दिया, तो उसका कितना बचेगा, 6 और 7 13, 13 बचेगा। आप 13 में ऐड करके देखें, आंसर मेरा 5 ही आएगा, देख लो। 13 13 और 7, 13 7 20, 9 से डिविजिबल है 20, नहीं है, ये नहीं होगा। 9 13 9 21, नहीं है। 13 5 18, अगर यहाँ पे 5 रखेंगे, 13 5 18, हाँ 18 9 से डिविजिबल है, इसलिए हम कह देंगे 5 मेरा आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं 7वां क्वेश्चन। लिखा है यदि 6 7 1 स्टार 4 8 3 पूर्णतः 9 से विभक्त हो, तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा, ये पूछा गया है। ऑप्शन दिए हुए हैं 2 3 5 8, 2 5
7 और 8 काट लेते हैं। संख्या क्या है मेरी 671 ये 9 से कह रहा है 9 से विभक्त है कि नहीं। अब देखो इसमें कैसे भी जैसे मन आए वैसे काट सकते हैं, जो भी एडिशन जो भी तुम्हारे दिमाग में एडिशन आ जाए उसको कर दो। तो क्या करते हैं, पहले देखो 6 और 3 9 सीधा कट गया, 8 और 1 9 कट गया। अब यहाँ पे क्या बचा 7 और 4 7 4 11। अब ये दो दो पहले यहाँ पे 2 रखेंगे, 5 रखेंगे, 7 रखेंगे, 8 रखेंगे, चेक कर लेंगे। तो 7 और 4 11, 2 रख दो यहाँ, 11 और 2 13 नहीं, 2 आंसर नहीं होगा। 5 रख दो, 11 और 5 16 नहीं होगा। 7 रख दो, 11 7 18, हाँ 11 7 18 9 से डिविजिबल हो जाएगी, इसलिए हम कह देंगे 7 मेरा आंसर हो जाएगा। और देखते हैं 8वां क्वेश्चन। 8वां क्या है, 8वां लिखा है संख्या 91876 *2 पूर्णतः 8 से विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर छोटे से छोटा अंक क्या होगा। ऑप्शन दे रहे हैं 1 2 3 8 1 2 3 और 4। कह रहा है कि संख्या ये है, इसमें 8 से विभक्त होगा कि 8 से विभक्त का मतलब 8 से डिविजिबल का रूल क्या है पढ़ा, लास्ट की 3 या तो लास्ट में 3 डिजिट 0 हो या लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हो तो वो संख्या 8 से डिविजिबल होगी। इसमें क्या लिखा है 91876 और 2 ये है, तो ये लास्ट वाली चेक करनी है। 3 डिजिट जो 8 से डिविजिबल होगी वही संख्या हमारी, मतलब 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होंगे तो संख्या हमारी 8 से डिविजिबल होगी। अब इसमें 1 रख के देख लेते हैं, पहले 1 रख के देख लेते हैं, फिर 2, फिर 3 रख के देख लेते हैं, फिर 4 रख के देख लेते हैं। अब 1 रख के ज़रा चेक करते हैं ये डिविजिबल 8 से होगी कि नहीं। तो यहाँ हो जाएगा 61। अब 8 से डिविजिबल 8 से इसको डिवाइड करते हैं तो 612 है। तो देखो मन में सोच के कर लेना, 8 से डिविजिबल कर देंगे तो कितना जाएगा 8 छंग 48, 8 सत्ते 56, ठीक है। 7 से जाएगा 8 सत्ते 56, 5 6 56 और 4 60 और 1 61, मतलब 5 बचेगा, 5 और 2 52, 52 8 से कटेगी नहीं, तो मेरा ये आंसर नहीं होगा। अब 2 रख के देख लेते हैं तो 8 सत्ते 56, हाँ 8 सत्ते 56, फिर कितने इसमें 6 आ जाएगा, 56 और 6 62, 6 आ जाएगा तो 6 और 62 8 से कटेगा नहीं कटेगा। फिर 3 रख के देखते हैं यहाँ पे 63 हो जाएगा, तो 8 सत्ते 56 और 63 रहेगा तो 56 और 7, 56 और 7 63 होता है, तो 7 रहेगा, तो 7 2 72, तो 8 9 72, हाँ ये 3 रखने पे कट जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। जैसे 6 है, 6 रखा, अगर तुम पहले 1 रखो, 1 रख के देखा और 2 रखो, अब ये देख लो ये 8 से डिविजिबल है कि नहीं। अब वहाँ पे स्टार की जगह 1 रखा, अगर ये डिविजिबल होगी तो ये संख्या डिविजिबल होगी, भाग करके देख लो। अगर नहीं है फिर तुम क्या रखो 6 स्टार की जगह हम 2 रख के देख लेते हैं, ये वाला 2 रख के देख लो, 2/8 ये डिविजिबल होगी, चेक कर लो 8 से। फिर अगर ये भी नहीं होती है, ये नहीं होगी, फिर ये 3 रख के देख लेते हैं 632, यहाँ स्टार की जगह 3 रख दिया, 632 डिविजिबल बाई 8, हाँ ये डिविजिबल हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, करो 8 सत्ते 56, 56 और 7, 56 और 7 63, तो 72 हो जाएगा, तो 8 9 72, ये संख्या कट जाएगी, तो ये 3 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह करके करते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद मैंने तुम्हारे पेपर में देखा हुआ है, उस वाली बुक में दिया हुआ है ये। 8वां 9वां चेक करते हैं क्या है 41116 में कम से कम में कम से कम क्या जोड़ा जाए, कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 8 से पूर्णतः विभक्त हो। ऑप्शन दे रहा है, ये सारे क्वेश्चन आए हुए ही हैं, एग्ज़ाम में ही आए हुए हैं, 8 5 4 और 12। ये कह रहा है कि इतने में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो संख्या क्या है 41116। तो 8 से डिविजिबल का रूल क्या होता है, लास्ट की 3 संख्या 8 से डिविजिबल, देन वो संख्या 8 से डिविजिबल, तो 116 ले लेंगे, डिवाइडेड बाय में 8 करेंगे। अब देखो
इसमें बोला जाए कि क्या जोड़ा जाए। 8 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है कि लास्ट की 3 संख्याएं 8 से डिविजिबल, देन वो संख्या 8 से डिविजिबल हो जाएगी। अब 8 को इन संख्या में भाग दे के देख लेते हैं तो दो तो कितना आ जाएगा, 8 कम 8, 3 बचा 36, 8 चौकू 32, 4 बचेगा, 4 ऊपर बचेगा, डिविजिबल बाई 8। अब देखो 4 ये रिमाइंडर बच रहा है, ये 4 रिमाइंडर बच रहा है, लेकिन 8 से पूर्णतः विभक्त हो, कम से कम क्या जोड़ा जाए। तो अगर इसी हम 4 में अगर हम 4 जोड़ दें, मिनिमम संख्या 4 ही तो है कि इसमें हम अगर 4 जोड़ दें, अगर ये 4 जोड़ दें तो ये 4 4 8 हो जाएगी, 8 से 8 कट जाएगा। एक्चुअली क्या होता है भिन्न में हम लोग देखो क्या करते हैं, तुम्हें एक शॉर्टकट तरीका बताते हैं भिन्न का कि मतलब क्या होता है। जैसे हमने कोई लिखा 7 सही 1/7 सही, जैसे हमने लिखा 3/4 ये लिखा है, तो ये हमारी प्रॉपर भिन्न है। प्रॉपर भिन्न में क्या होता है, ये 7 सही 3/4, ये अगर जो नीचे 4 लिखा रहता है ये हमेशा इससे अंश बटे हर होता है, तो हर हमेशा अंश से बड़ा होता है। लेकिन अगर हम यही संख्या अगर ये लिखी होती है 7 सही 4/3, तो ये प्रॉपर वे में नहीं है, ये प्रॉपर है, ये इम्प्रॉपर है। तो इसको सही करने के लिए क्या होता है, हम इसका इसमें फिर से भाग देंगे, इसका इसमें भाग दे दो तो 4 3 1 कम 3 और एक रिमाइंडर बचेगा 1/3। अब ये 7 और ये 1 जुड़ जाता है, तो 7 और 1 8 हो जाएगा, 8 सही 1/3, तो ये हो जाएगा। यानी कि इसको ये तो ऐसे ही लिखा रहेगा, लेकिन अगर कहीं इस तरह करके लिखा है, सॉरी, हाँ तो कहीं इस तरह करके अगर लिखा हुआ है ये जैसे मतलब ये अंश बटे हर, अगर हर छोटा है अंश बड़ा है तो हम ये डिविजिबल करके रूल लिखें, मतलब इस तरह करके लिख सकते हैं। और ये चलो ये तो तुम समझ गए होगी बाद में, तो वो मैं यहाँ इसलिए बताना चाह रहा था कि 4 और 4 8 हो जाएगा, तो 8 से ये 8 कट जाएगा, यानी कि यहाँ पे हम कितना मिनिमम कितना जोड़ा जाए, तो 4 जोड़ा जाए, तो इसका आंसर 4 आ जाएगा। ये मेरा बताने का मतलब था। तो इतने हो गए, अब ये इसको टॉपिक बंद कर, मतलब अब वो रूल और पढ़ लेते हैं। कहाँ तक पढ़ लिए थे इसमें हमने, 2 हो गया, तो देख लेते हैं। 2 हो गया, 9 हो गया, अब पढ़ते हैं। तो देखो मैं हम लोगों ने कौन कौन से पढ़ लिए हैं, 2 पढ़ लिए हैं, 3 पढ़ लिए हैं, 4 हो गया है, 5 का नहीं पढ़ा हुआ है, 6 का भी नहीं पढ़ा हुआ है, 7 नहीं, फिर 9 पढ़ा हुआ है, 7 का नहीं पढ़ते हैं, 7 का टफ होता है रूल, 13 का नहीं पढ़ना है, 13 का भी नहीं, 14 का भी नहीं, 19 का भी नहीं पढ़ना है, और 18 कितना होता है, 2 ने 18, 18 का चलो पढ़ लेंगे, 19 का नहीं पढ़ना है, 17 का नहीं पढ़ना है, और इधर हाँ बाकी सब पढ़ने हैं। तो इतने हो गए हम लोगों के, तो 9 हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं 5 और 6 का। 5 का रूल तो तुम्हें मालूम ही होगा, 5 के रूल में क्या होता है कि लास्ट में 5 हो या फिर 0 हो, एक 0 हो लास्ट में, या 5 हो तभी वो संख्या ही 5 से डिविजिबल होगी। अब 6 का पढ़ लेते हैं। 5 का चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, 5 से विभाज्य। और एक्चुअली इसमें मैंने कहाँ पे क्या हो गया था, हाँ यहाँ पे मैंने इसका 2 का नहीं एग्जांपल करके बताया था, तो मैं वो 2 का एग्जांपल करके बता दे रहा हूँ कैसे होता है। जैसे मैंने बाकी सब तो बता ही दिए थे कि इसमें 2 तो 2 की पावर जो 1 होती है, इसमें 2 की पावर ये 1 हमने लिखा था ना, जैसे 2 की पावर 2 लिखा हुआ है तो 2 0, और 2 संख्या 4 से डिविजिबल है तो वो संख्या ये 4 से डिविजिबल वाले रूल होता है। तो 2 की पावर 1 है ना, इसका मतलब क्या होता है कि अगर जैसे कोई संख्या लिखी हुई, जैसे क्या लिखी हुई है 4 8 7, और लास्ट में अगर एक 0 लगा हुआ है, तो ये एक 0 लगा हुआ है, यानी कि ये संख्या 2 से डिविजिबल हो गई। अगर कोई दूसरा जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हमने लिखा हुआ 1 2 3 7 8, जैसे 8 लिख दिया, तो लास्ट वाली जो संख्या है ये 2 से डिविजिबल है, तो ये संख्या मतलब ये भी 2 से डिविजिबल होगी। और कहने का मतलब ये है कि लास्ट में 0 हो या लास्ट में कोई ऐसी संख्या लिखी हो सम संख्या जो 2 से डिविजिबल हो, तो वही संख्या वही सारी संख्याएं 2 से डिविजिबल होती हैं। 4 का तो बता ही दिया था, लास्ट में 2 0 हो या लास्ट में 2 संख्या 4 से डिविजिबल हो। 8 का भी बता दिया था, लास्ट में 3 0 हो या लास्ट की 3 संख्या 8 से डिविजिबल। 16 में 4 0 हो या लास्ट की 4 संख्या 16 से डिविजिबल, ये हो गया। 3 का विभाज्यता का भी हो गया। अब पढ़ते हैं, यहाँ पे मैंने 5 का बताया, 5 को और लिख दे रहा हूँ। 5 कितने हो गए हैं, 5 से विभाज्यता। अब देखो 5 से विभाज्यता, 5 से विभाज्यता का क्या है कि लास्ट में 0 हो या फिर 5 हो, लास्ट डिजिट 0 या 5, लास्ट डिजिट खाली 0 हो या 5 हो, वही 5 से डिविजिबल होंगे। एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे लिखा हुआ है 1 2 3 0, तो ये 5 से डिविजिबल हो गई। या लिखा हुआ है 1 2 3 5, ये 5 से डिविजिबल हो गई। कहने का मतलब है लास्ट में 0 हो और 5 या 5 हो, तो वही संख्या ही 5 से विभाज्य हो गई। अब 6 से देखते हैं, 6 से विभाज्यता।
6 से विभाज्यता का रूल होता है जो संख्याएं 2 से और मतलब प्लस 2 संख्याएं और 2 से और 3 से कटें वही संख्या 6 से विभाज्य होगी, मतलब कटेगी या विभाज्य होगी। हाँ, तो मैंने 6 का रूल क्या बताया, जो संख्याएं 2 से और 3 से कटें वही संख्या 6 से विभाज्य होगी। जैसे मैंने संख्या लिख दिया एग्जाम्पल में, जैसे लिख दिया 2 5 4 6 8 9 4 4। क्या ये संख्या 6 से डिविजिबल होगी? अब क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो 2 से और 3 से दोनों से डिवाज्य हो, मतलब 2 से और 3 से वही संख्या 6 से कटेगी। तो 2 से तो कटेगी क्योंकि ये लास्ट में 4 है, तो ये 2 से कट जाएगी। ठीक है, अब 3 से चेक करते हैं। तो 3 से चेक करने का कैसे चेक करते हैं, तो देखो ऐसे 3 से हमने क्या बताया था, ऐसे चेक करते हैं 5 4 9। ठीक है, 3 से ये कट जाएगा, 3 से 9 भी कट जाएगा। अब देखो 8 4 12। ठीक है, अब देखो 4 और 2 6, ये भी 3 से कट जाएगी 6। तो ये संख्या 9 से डिविजिबल 6 से डिविजिबल हो गई। क्या लिखा था हमने, 2 5 4 6 8, वो तो वीडियो में आ जाएगा। और पहला एग्जाम्पल आया। दूसरा एग्जाम्पल देखो क्या है, जैसे लिखा हुआ है 3 2 1 4 5 6। ये अब तुम्हें चेक करना है कि ये संख्या 6 से डिविजिबल है कि नहीं। अब देखो लास्ट में 6 है, यानी कि 2 से तो कटेगा। अब 3 से भी चेक करके देख लेते हैं, जोड़ दो तुम 5 4 9। अरे 3 से डिविजिबल करते हैं तो 3 से डिविजिबल होगी। तो देखो 5 और 1 6। ठीक है, 6 3 से कट जाएगा। ठीक है, 4 2 6, 3 से कट जाएगा। ठीक है, 3 भी 3 से कट जाएगा, यानी ये संख्या भी 6 से डिविजिबल हो गई। अब 5 का पढ़ लिया, 6 का पढ़ लिया। अब इसमें हम लोग चेक करते हैं कौन कौन से हो गए हमारे। 5 भी हो गए, 6 भी हो गए, 7 पढ़ना नहीं है, 8 भी हो गया हमारा। 10 को तो जानते ही हैं कि लास्ट में 0 होगा, वही संख्या 10 से कटेगी। अब 11 12 15 और 16 और 18 बचा। अब 11 का देखते हैं।